जय हिंद। देखो, भारत जो है ना, कई एक चीज़ों में जो है खास करके चाइना से हम लोग जो है कंपटीशन करते रहते हैं, और एक कंपटीशन में हमने उसे चाइना को पटकन ही दे दिया है। कहने का मतलब है कि आज जैसा यूएन का रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन का, कि भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है। अभी हम दूसरे स्थान पर थे अब तक, मतलब चाइना सबसे बड़ी आबादी वाला देश था और भारत दूसरे नंबर पर था। लेकिन वर्तमान ऐसा जैसा रिपोर्ट चाइना कह सकते हो यूएन के द्वारा आया है कि चाइना अब दूसरे नंबर पर चला गया और भारत जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से अभी विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है। तो ये रिपोर्ट जो है कुछ मायनों में आपको जो है ना एक प्रकार से कह सकते हो कि अभी जैसे 2021 में ही सेंसस आने वाले थे, लेकिन इस कोविड-19 के कारण, कोरोना वायरस के कारण जो हर साल का एक डिकेड में, एक दशक में जो सेंसस बनते हैं वो सेंसस अभी आए नहीं, आंकड़े आए नहीं जनगणना के। तो उसमें आने के बाद ये एक्यूरेट पता चलेगा कि भारत की अभी पॉपुलेशन कितनी है। हालांकि कोई 130 करोड़, कोई 135 करोड़, कोई 140 करोड़ तक ले जाते हैं, कोई 145 करोड़ तक ले जाते हैं। तो सबके अपने अपने आंकड़े हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, यह स्थिति तो कह सकते हो ना कि आप इसका अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि 10 साल पहले जो जनगणना हुए थे और अभी जैसे कह सकते हो कि 23 चल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है 10 साल में पॉपुलेशन मैनीफोल्ड जो है इसका ग्रोथ हुआ होगा। तो अब ज़रूरत है जनसंख्या नियंत्रण कानून की, ठीक है। जैसे चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाया, ठीक है, या 2 चाइल्ड पॉलिसी, अब जो भी नियम बनाए जाते हैं कि भाई किसी भी लोगों को 1 से अधिक बच्चे नहीं होंगे या 2 से अधिक बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास संसाधन, रिसोर्सेज सीमित हैं, ठीक है। आपके पास जो ज़मीन है, भूभाग है, वह भी सीमित है। जो लैंड कह सकते हो रिसोर्सेज है वह भी सीमित है। चाहे फूड हो गया, पेट्रोलियम है, या फिर कह सकते हो कि एनर्जी है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक मनुष्य को या फिर एक व्यक्ति को अपने जीवन में आवश्यकता होती है। तो जब पॉपुलेशन मैनीफोल्ड ग्रोथ इसका होगा तो स्वाभाविक सी बात है संसाधनों पर इसका जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हम संसाधनों का अधिक और दोहन करेंगे, ठीक है, जिससे कि स्थिति इकोलॉजिकल बैलेंस वगैरह चरमराएगी और उससे अंतोगत्वा नुकसान हम ही को हो सकता है। तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, एक सतत विकास के लिए ज़रूरी है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को नॉर्मलाइज किया जाए, उसे स्टेबलाइज किया जाए। अभी जैसे भारत में कह सकते हैं कि अभी भी 10% हमारी आबादी जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो वैसी जनसंख्या का क्या लाभ कि जिसे हम सही मायनों में जो है अन्न जल की उपलब्धता ना करा सके। जनसंख्या देखो अपने आप में एक एसेट है, ठीक है। पॉपुलेशन एक अपने आप में रिसोर्स है, लेकिन वो रिसोर्स तब तक रिसोर्स नहीं होगा जब तक उसके अंदर कोई स्किल ना हो, वो जो रिसोर्स यूज के लायक नहीं, ठीक है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी अपने आप में एक रिसोर्स है, लेकिन तब वो रिसोर्स और अधिक यूजफुल होता है जब हम उसे कोई आकार दे देते हैं, बेंच, डेस्क, टेबल या टूल्स, कोई भी चीज़ का हम उसे रूप दे देते हैं ताकि हम फिर उसे अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य, अब ऐसा कहा जाता है कि हमारी 60 से 65% आबादी लगभग जो है कह सकते हो कि बिलो जो है 35 ईयर्स के हैं। मतलब अभी जो हमारी जो कह सकते हो ना कि यंग पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन जो है बहुत ही हाई है, और जो 65 ईयर के एज वाले हैं वो लगभग मात्र 10% हैं। लेकिन एक समय ऐसा ही आएगा कि जो अभी यंग हैं, आने वाले आज के 50 साल बाद वो ओल्ड भी होंगे, वो बूढ़े भी होंगे, तो इकोनॉमिक बर्डन फिर इन पर अधिक हो जाएगा। तो इसको लेकर भारत को अभी से ही तैयार होना होगा, अभी से ही हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून, देखो चाइना में कब जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया गया था, अब जाकर जो है पूरी की पूरी स्टेबलाइज हो पाया है, और एक प्रकार से कह सकते हो कि पॉपुलेशन ग्रोथ वहाँ डाउनग्रेड हुआ, और भारत में जो है ऐसे कोई कानून है नहीं। और अगर ऐसा कोई कानून आता है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह की जो बात की जाती है, तो सारे विपक्षी, खास करके ऐसे जो कह सकते हो टुकड़े गैंग, या फिर कह सकते हो पूरी की पूरी जो है लेफ्ट लिबरल विंग्स जो है एकदम हाई तौबा करने लगती है। इसके बाद मतलब अभी जो है गिरिराज सिंह का बयान आ रहा था कि भारत को अब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जो है विचार करना चाहिए और ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए। और यूएन का यह जो रिपोर्ट है ये आँख खोलता है कि अभी आप विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुके हैं, तो इसकी जो है ना खाने पीने, पर्यावरण, एनर्जी, रिसोर्स, सब चीज़ की व्यवस्था आपको करना होगा।
अन्यथा ये जो एक एसेट है यह लिएबिलिटी का रूप ले लेगा। तो ये चीज़ तो है। तो सबसे बड़ी बात है कि अभी गिरिराज सिंह का बयान सुन रहे थे, उसमें गिरिराज बाबू बोल रहे हैं कि ये जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है, तो उन्होंने एक समुदाय को कैटेगराइज करते हुए कहा कि एक समुदाय मानने को तैयार नहीं। हिंदू वगैरह के देखोगे आप घर में तो पॉपुलेशन ग्रेजुअली जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है जो है वो ऑलरेडी स्टेबलाइज हो चुके हैं, लेकिन एक खास कम्युनिटी वाले लोग जो ऐसे जिन्ना की मानसिकता रखते हैं, उनका कहना है कि नहीं, भारत में गजवाए हिंद लाना है, इसका इस्लामीकरण करना है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी की पूरी जो जिन्ना की मानसिकता है वो भारत में जो है पॉपुलेशन को मैनीफोल्ड और पॉपुलेशन ब्लास्ट या फिर पॉपुलेशन कह सकते हो कि कह सकते हो विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट भी इसे कहते हैं, उस ओर जो है वो कार्य कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में भारत की स्थिति और बिगड़ सकती है। और जैसे ही जनसंख्या असंतुलित हुआ तो कहीं एक पाकिस्तान बनते देर नहीं लगेगा। तो इसको लेकर भारत को जो है जागरूक होना होगा और साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक आवश्यक और उचित कानून बनाने की अभी ज़रूरत है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए तो और अति उत्तम है। और आने वाले समय में देखिए भारत सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। लेकिन हमको लगता है ना कि एक बार सेंसस आ जाने दीजिए, फिर हम इससे अच्छे से इसका मूल्यांकन और विश्लेषण कर पाएंगे। सेंसस आ जाएगा तो हमें एक्यूरेट डाटा, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जैसे ऐसा लोगों का कहना है कि फैमिली प्लानिंग वगैरह या फिर जो भी है कि अभी जो हमारा चाइल्ड बर्थ रेट है वो स्टेबलाइज हो चुका है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आप कम्युनिटी वाइज अगर इसका विश्लेषण करेंगे एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का, तो कुछ कम्युनिटी जैसे जैन एंड पारसीज का एकदम डिक्लाइन पे है, हिंदू कम्युनिटी का भी मोर और लेस स्टेबलाइज है, लेकिन कुछ कम्युनिटी का को अगर आप कह सकते हो कि अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मैनीफोल्ड जो है उनका ग्रोथ रेट है। तो इससे जो है कुछ स्थिति जो है भयावह उत्पन्न आने वाले भविष्य में हो सकता है, मतलब आज के 40-50 साल बाद। और संसाधनों पर तो कह सकते हो कि पूरी की पूरी इसका जोर पड़ेगा ही। रिसोर्स को आप नेचुरल रिसोर्सेज हो या फिर मैन मेड रिसोर्सेज हो, इसका आप एक्सप्लॉइटेशन करेंगे ही, तो जिससे कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा और प्राकृतिक का जो है ना कह सकते हो कि अधिक से अधिक दोहन होगा। फिर प्राकृतिक जो है फिर क्लाइमेट चेंज के रूप में प्रकृति जो है पूरे के पूरे साइक्लोन के तौर पे, हीट वेव के तौर पे आपको उपहार के रूप में पेश करेगी। तो भारत को अगर इन चुनौतियों से निपटना है तो ज़रूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की और जनसंख्या नियंत्रण कानून की। और गिरिराज बाबू सही कह रहे हैं कि ऐसे तमाम मुद्दों को अब सख्ती से डील करना चाहिए और इस पे कानून बनाने चाहिए। जय हिंद।